शांति। चंडीगढ़ से अचल दीदी कहती थी कि प्यारी माँ बहुत निरहंकारी रूप का साक्षात्कार कराती थी। मैं जहाँ लौकिक सेवा करती थी वहाँ एक बार मैंने मम्मा को बुलाया। हजारों लोगों ने माँ के दर्शन किए। मैं मम्मा को लेकर कार में अमृतसर से गई थी। रास्ते में गाड़ी खराब हो गई। गांव में दूसरी कार आदि कोई साधन नहीं मिल पाया। मैं बहुत सोच में थी कि ऐसी ऊंची शक्ति को कैसे अमृतसर लेकर जाऊं। इतने में एक नई बस वाला भाई आया और मुझे कहने लगा कि मैं माँ को अपनी बस में छोड़कर आता हूँ। दूसरी किसी सवारी को उसने नहीं बिठाया। मेरा संकल्प कामधेनु माँ ने जान लिया और मीठी शिक्षा दी कि ड्रामा का पार्ट ऐसे समय पक्का रखना चाहिए। बाबा हमें हर प्रकार से अनुभवी बना रहा है। आप कोई सोच न करो। प्यारी माँ की अचल अडोल स्थिति कितनी प्रभावशाली थी। मम्मा एक बार बटाला में आई। वहाँ कन्याओं का झुंड मम्मा से मिल रहा था तो कन्याओं को अति मीठे स्वर में मम्मा समझा रही थी, शिव शक्तियों को शक्ति रूप होकर रहना है। किसी के अवगुणों को चित्त पर नहीं रखना है। बीती बातों का चिंतन नहीं करना है। आपको कभी भी सर्विस पर जाने के लिए ना नहीं करनी है। बाबा का प्यार सेवा करने से ही ले सकेंगे। प्यारी माँ की शिक्षाओं का प्रभाव कन्याओं पर इतना पड़ा कि सभी कन्याएं अलग अलग सेवा स्थानों पर चली गई। ऐसी थी शक्ति स्वरूपा प्रेरणा की स्रोत, गुणों की खान, प्यारे बाबा के कदम पर कदम रख चलने वाली हमारी प्यारी मम्मा। जालंधर की शुक्ला बहन जी कहती थी, मैं मम्मा बाबा का भोजन बनाती थी, इसलिए एकदम सारी बात मम्मा बाबा को निसंकोच बता देती थी। मैंने एक दिन मम्मा को बोला, मम्मा आप कहते हो कि हम तो शिव शक्तियाँ हैं, लेकिन मैं डरती हूँ छोटी सी बात से भी। उसी समय मम्मा ने कहा, पहले दिन में 11 बार बोलो कि मैं शिव शक्ति भारत माता हूँ, फिर मेरे पास आना। इस रीति से मम्मा ने मुझे लीडर बनाया। जब भी कोई सेवा करके आते थे तो पहले मम्मा को सुनाते थे कि आज यह जिज्ञासु आया, उसने ऐसे प्रश्न पूछा। तब मम्मा बाबा उसका तरीका बताते थे कि इसका क्या जवाब देना। फिर जब मम्मा बाबा पत्र लिखते थे तो पूछते थे कि बाबा को पत्र किस किस ने लिखा है। उसी के नाम पत्र में लिखते थे, क्योंकि बाबा कहते थे कि जिसने पत्र लिखा है वो तो इंतज़ार में होगा, जिसने नहीं लिखा वो थोड़े इंतज़ार में होगा। गुरदासपुर में ब्रह्मा कुमारी सुमन बहन जी अपना अनुभव सुनाती है कि मातेश्वरी की भावना इतनी पवित्र और परिशुद्ध होती कि उनका दर्शन करते ही कैसी भी विरोधी भाव वाले अथवा अन्य भाव वाले व्यक्ति हो, पूर्णतः बदलकर शीतलता का अनुभव करते थे और महसूस करते थे कि हम महान आत्मा के दर्शन पाकर धन्य हो गए। मातेश्वरी जी का इतना प्रभाव था कि उनके सामने कोई भी कैसी भी आत्मा आए परिवर्तित होकर जाती थी। शांति।